हेलो एवरीवन। अभी के जिस जो टॉपिक है आज की वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम पिछले वीडियो में जो मैंने बात किया था डिजिटल लिटरेसी, ये एक डिजिटल क्राइम है। जैसे क्राइम दुनिया में होता है ना, जो रियल क्राइम होता है, मर्डर होता है, जो भी अलग-अलग तरह के क्राइम, चोरी, अभी ही बहुत सारे ऐसे आस-पास होते रहते हैं। तो वैसा क्राइम जो ई क्राइम हो, जो इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा हो, जो मोबाइल के माध्यम से किया जाए, उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। अब क्या होता है ना कि डिजिटल चीज़ों को हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर लिटरेसी नहीं होने के कारण कि किसे कितना कहाँ यूज़ करना है, कई बार हम फँस जाते हैं। और इसी का फ़ायदा जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो उठाते हैं। तो देखिए, साइबर क्राइम का जो सबसे बेसिक कुछ चीज़ें हैं, जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ, ये कुछ हद तक बचाव इससे संभव है। जैसे आपका जो मेन है, वो साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो 3 तरह से अटैक करते हैं। सबसे पहला तो फाइनेंशियल, दूसरा है कि वो आपके सोशल इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगे, तीसरा वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। ओके, तो जो फाइनेंशियल है उसको थोड़ा-सा पहले जानते हैं। जैसे हमारे खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं या यंगस्टर्स भी, क्या होता है ना कि हम क्यूआर कोड से स्कैन करते हैं या अपना जो एटीएम है हमारा उसको कवर अप करके नहीं रखते हैं। कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं कि एटीएम लेके गए, एटीएम जेब में ही है या एटीएम हाथ में निकाला और पैसा निकल गया, ये कैसे होता है? जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके पास हाई-टेक टेक्नोलॉज़ी है, वो वहीं से स्कैन कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ है अपने एटीएम को डबल कवर करके रखें। दूसरी चीज़ है कि मोबाइल में यदि आप फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह यूज़ करते हैं, कोशिश करें कि नेट बैंकिंग ना करें। यदि नेट बैंकिंग कर भी रहे हैं, तो आप जब मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस समय पे मोबाइल के इंटरनेट को ऑफ रखें। और जिस मोबाइल में आपका अकाउंट वगैरह ऐड हो, यदि बहुत ज़रूरी नहीं हो, तो उस मोबाइल को मैक्सिमम टाइम आप स्विच ऑफ मोड पे रखें। ये आप 2 मोबाइल रख सकते हैं, एक बातचीत के लिए और दूसरा इन सब चीज़ों के लिए, जिसे आप मैक्सिमम टाइम स्विच ऑफ रखें तो ज़्यादा अच्छा है, जब इस्तेमाल करना हो किया, बाकी टाइम वो या तो स्विच ऑफ है या फिर उसका नेट ऑफ है। कम से कम नेट तो ऑफ कर ही दें। तीसरी बात है कि व्हाट्सएप पे कुछ सेटिंग्स हैं जो कि अभी एक लेटेस्ट एक क्राइम हुआ है कि व्हाट्सएप पे एक बुज़ुर्ग को एक फ़ोटो आया, कुछ मैसेजेज़ आए कि इसे क्लिक करें कि बताएँ कि ये इन्हें आप जानते हैं कि नहीं? उन्होंने क्लिक किया तो उनका पैसा निकल गया। तो व्हाट्सएप पे सेटिंग करके रखें, कोई भी ऑटो डाउनलोड मोड ना हो मीडिया का, तो आप इस तरह की चीज़ों से बच जाएँगे। चौथी बात है कि अननोन कॉल या तो आप साइलेंट रखें और नहीं, आप लेते भी हैं, तो एकदम से उन पे ट्रस्ट नहीं करना है। आप ओटीपी या कोई लॉटरी लगना, ये सब चीज़ें एक्चुअली होती नहीं है। ये सब चीज़ें साइबर क्रिमिनल्स की क्या है ना, ये चाल है। तो इस सब तरह की बातें यदि आपको कॉल में आए कि आपका कुछ क्रेडिट कार्ड लैप्स हो रहा है, जल्दी से अपडेट करवा लें। कोई आपकी लॉटरी लगी है, तो तुरंत उस फ़ोन को काट के नंबर को ब्लॉक करके और रिपोर्ट कर दें। हाँ, अवेयरनेस का जो खासकर फाइनेंशियल है, वो यही है कि आप जितना ज़्यादा ब्लॉक करते जाएँ और रिपोर्ट करते जाएँ। मैंने अभी कुछ समय पहले ही लगभग डेली एक नंबर ब्लॉक किया है और नंबर कहीं जर्मनी के आस-पास का। ये चीज़ें मैंने सीखा था अपने क्लासरूम में। हमारे काफ़ी इंडिया के काफ़ी एक्सपर्ट साइबर क्राइम को पढ़ाने वाले टीचर मैम थी, सुरभि मैम, उन्होंने सिखाया था कि इसका कोई बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा सॉल्यूशन नहीं होता है। ये आपके मनोस्थिति का फ़ायदा उठाते हैं। अननोन नंबर देखो, नंबर इंडियन कोड से यदि है भी, तो भी यदि लग रहा है आपको कि नहीं, ये तो कोई
दूर-दूर तक मैं जानती नहीं तो उसे ब्लॉक कर दो, उठाने से पहले काट के और रिपोर्ट कर दो। यदि फ़ॉरेन का नंबर आ रहा हो तो उसे तो इमीडिएटली ब्लॉक करके रिपोर्ट करना है और धीरे-धीरे बहुत तो लाख 2 लाख नंबर होंगे, यदि हम लोग अवेयर होंगे तो मैक्सिमम नंबर्स ब्लॉक हो सकते हैं और बहुत सारे नंबर ब्लॉक होते भी हैं। कम से कम हमारे संस्थान में हमने 1000 नंबर्स को ब्लॉक किया है धीरे-धीरे करके। तो ये एक बेहतर तरीका है बेहतर अवेयरनेस है कि नंबर से कॉल आया अननोन जस्ट ब्लॉक। दूसरी बात है कि ध्यान रखना है। कोई कॉल करके अचानक ओटीपी पूछे नहीं बताना है। कोई कॉल करके आपके दोस्तों का नाम बताए कि आपको कोई दोस्त ने कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनसे आपकी जान-पहचान है, तो उन्होंने आपका नंबर दिया है, उनसे आप कोई अननोन नंबर दें, उस पे बात कर लें। वो दरअसल ओटीपी लेने का ये सब एक तरीका होता है, ऐसा नहीं करना है। तीसरा है एक वेबसाइट है संचार साथी, उस पे जाइए और एक-एक ऑप्शन को उसके रीड कीजिए, उस पे सारे डिटेल्स हैं। हम लोग संचार साथी पे एक अलग से वीडियो बनाएँगे और उसे साथ में सीखेंगे। देखेंगे कि किस तरह से हम अपने मोबाइल फ़ोन को सुरक्षित कर सकते हैं। जो दूसरी जो साइबर क्राइम की जो बहुत ही खतरनाक स्थिति है, वो है सोशल इमेज को खराब करना। ये टारगेट होता है खासकर टीनेजर्स पे और यंग एंड एडल्ट पीपल पे। मतलब वो जो युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में है या फिर टीनेजर्स हैं। क्या होता क्या है कि आपके इमेजेस से आपके जो भी इमेज पब्लिश्ड हो रहे हैं, उनसे हो सकता है कि कुछ गलत तरीके के इमेज बना दिए जाएँ और वो फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। तो पहली बात तो ऑटो डाउनलोड नहीं होगा तो फिर वो कर नहीं पाएँगे। दूसरी बात अपने फ़ोटोज़ शेयर करने से पहले सतर्कता बरतें। हम अपने फ़ोटोज़ मिनिमम शेयर करें, ऐसे फ़ोटोज़ शेयर करें जिसकी क्लोनिंग थोड़ी-सी टफ़ हो। तीसरी चीज़ है कि एज़ अ टीचर्स, एज़ अ पेरेंट्स यदि आपके टीनेजर बच्चे हैं, तो उनके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है कि हो। तो आपको भरोसा होना चाहिए और भरोसे के लिए सबसे पहले क्या है ना कि आपको पता होना चाहिए। वॉइस क्लोनिंग होती है, वीडियो क्लोनिंग होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, जिससे कि कुछ का कुछ बनाया जा सकता है। तो इस तरह से कभी किसी की रिकॉर्डिंग, किसी की वॉइस क्लोनिंग, वीडियो क्लोनिंग वगैरह यदि सुन लें, बहुत ही छोटे लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं आजकल, गली-गली में हो रही हैं। तो अपने बच्चे को कल्प्रिट मानने से पहले भरोसा करें और रिपोर्ट करें। रिपोर्ट जितना ज़्यादा रिपोर्ट होगा, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी और साइबर क्राइम पे अभी हमारे देश में कोई बहुत ठोस कानून नहीं है, तो यदि ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट होगा तो जल्द ही कानून में भी अच्छा अमेंडमेंट होगा और साइबर क्रिमिनल्स के लिए अच्छी सज़ा होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है और ये तभी होगा जब नागरिक अवेयर होंगे। तीसरी चीज़ है छोटे बच्चे का क्लोनिंग करना। देखिए छोटे बच्चे के पेरेंट्स बड़ा शौक से वीडियोज़ डालते रहते हैं, बहुत सारे वीडियो डालते हैं और साइबर क्रिमिनल क्या है ना कि बहुत एक्टिव है, ख़ासकर अभी के समय में कुछ एरियाज़ में इस तरह से एक्टिव है साइबर क्रिमिनल कि वो बच्चों को ही टारगेट कर रहे हैं। बच्चों का वीडियो उठाया, उसे एआई से 22, 23, 24 साल का बना के उसका पासपोर्ट आईडी जनरेट करके उसी रेटिना से उसे को उसके रेटिना, उसके फिंगर्ड सबको स्कैन करके और वो कुछ भी उस आईडी के साथ कर रहे हैं, उससे टारगेटेड क्राइम हो रहा है, धमकियाँ दी जा रही है, जो भी जो क्रिमिनल एक्ट हो रहा है। तो जब वो बच्चा बड़ा होता है और उसे पता भी नहीं होता उसने क्या किया, अचानक उसे कभी एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कहीं उसका पासपोर्ट वीज़ा लगने में उसको दिक्कत हो सकती है या नॉर्मल लाइफ़ में भी दिक्कत हो सकती है, गवर्नमेंट फॉर्म फिल करने में कि आपका क्रिमिनल रिपोर्ट है, जबकि बच्चा पूरी तरह निर्दोष होता है। तो ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, खासकर 5 साल, 6 साल तक के बच्चों के 10-12 साल के भी बच्चे वैसे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अ, किसी भी प्रकार के वीडियोज़ को पब्लिश करने से बच्चों के वीडियो को खासकर वैसे सोशल मीडिया पे जो कि काफ़ी लोगों तक पहुँचती है, कहीं भी जैसे आपका फ़ेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है।
तो वहाँ से बहुत आसानी से वीडियो डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो उन सब जगहों पर अपने बच्चे का फ़ोटो, वीडियो कभी भी पोस्ट ना करें। ये आप रहेंगे, नहीं रहेंगे, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद आपके बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और यदि ऐसा है, ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, अपने प्रोफ़ाइल को मैक्सिमम सिक्योरिटी पे डालिए और सारे डिलीट करें, ओके? जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरा टारगेट होता है, वो होता है इमोशनल ब्लैकमेल। अब उसमें कई बार क्या हुआ है, ये चीज़ें तो हमारी प्रत्यक्ष देखी हुई है कि कॉल आता है, आपके फ़ोन में आएगा किसी पुलिस के ड्रेस में किसी का फ़ोन आएगा, उसे वो लोग डिजिटल अरेस्टिंग नाम देते हैं। डिजिटल अरेस्टिंग नाम की कोई भी लॉ दुनिया में नहीं है। अभी इंडिया में डिजिटली कोई अरेस्टिंग का सिस्टम नहीं है। पहले ये बात आप दिमाग में डाल लें कि डिजिटली अरेस्ट नहीं हुआ जाता है। और हो क्या रहा है कि कॉल आता है, हम ये पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपका बेटा है, आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, दिस दैट आप इतना अमाउंट लेके आओ, वो अरेस्ट हो गए हैं। या आपका कुछ आधार, पैन कार्ड ये सब का नंबर पता कर लेंगे और वो आपको कुछ से कुछ ब्लैकमेल करते रहेंगे कि आप पर इतना उधार है या आपका कुछ वीडियो है मेरे पास, मैं पब्लिश कर दूँगा, नहीं तो आप इतने अमाउंट मुझे दे दो। डिजिटल अरेस्टिंग का कुछ केस ऐसा भी है कि लगातार वेब कैम ऑन करके क्रिमिनल्स बिठा देते हैं, जो लोग लिटरेट नहीं है पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के लिए, जो जानकारी जिनको कम है, वो डर जाते हैं। कई सुसाइड हुए हैं इस चक्कर में और वो उन्हें धमकी देते रहते हैं, जो मन हो वो करवाते हैं। इसके पीछे कोई आधार नहीं होता है। तो डिजिटल अरेस्टिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कभी भी कोई आपको एफआईआर की कॉपी लेके भेजेगा, एफआईआर कॉल पे नहीं आता है। तो इसलिए निश्चिंत रहें, यदि इस तरह का कॉल आए तो इमीडिएट रिपोर्ट करें और जल्दी से ब्लॉक और तो करना ही करना है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं साइबर क्राइम के अंदर, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे और क्लासरूम में भी डिटेल में इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे और साथ में सीखेंगे। अ, बस एक ही बात है कि हम जितना डिजिटली खुद को लिटरेट करते जाएँगे, उतना क्राइम के भी चांसेस कम होते जाएँगे और उतना हम इमोशनली भी मजबूत होते जाएँगे कि हाँ, ये हो सकता है, ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारे बच्चे की गलती नहीं है, ये क्रिएटेड हो सकता है। तो इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि एआई से आजकल बहुत कुछ हो रहा है और इसका सब लोग तो एथिकल उपयोग नहीं कर रहे हैं ना। धीरे-धीरे जब रिपोर्ट ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट में इसके लिए सख्त कानून भी बन जाएगा। होपफुली समझ में आई होगी बात। अपने मोबाइल को सिक्योर रखें, ज़रूरत ना हो तो इंटरनेट को ऑफ करके रखें। ये सब कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत बड़े खतरे से आपको बचा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।